हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो होपफुली इससे पहले आपको सारा क्लियर होगा जितना भी करवाया था। अच्छा, उससे पिछले वाले क्वेश्चन में एक डाउट था, एक एरर था, एक करेक्शन थी, उसको ठीक करे जरा। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन आपको होपफुली समझ आ गया होगा सबको। इसमें एक करेक्शन ये थी यहाँ पे कि जब आप ट्राइंगल एडीसी में जा रहे थे तो एडीसी में आपने ओएम को कंस्ट्रक्शन से किया था पैरेलल डीसी के। जब OM is parallel to DC, then by BPT, not converse, then by BPT, AM upon MD is equals to AO upon OC। तो ये करेक्शन थी इसमें, ठीक है। और साथ के साथ दूसरे केस भी था एक, इसमें यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल था ADB। उसमें भी आपके पास जो MO था वो पैरेलल हो जाता है AB के। तो फर्दर जो रेशो आती है DM अपॉन AM इज इक्वल टू DO अपॉन OB। वो रेशो किससे आएगी? अगेन बाय वो जो रेशो आएगी वो आएगी आपके पास बाय BPT, नॉट बाय कन्वर्स। तो उसको करेक्ट कर ले, बाकी सारा का सारा केस ठीक है, ठीक है। तो इसको ध्यान से चेक कर लीजिएगा एक बार, इसमें ये करेक्शन थी इस क्वेश्चन में। फर्दर स्टार्ट कर रहे हैं आगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में वो दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं आपके पास? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio, और रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इफ देखो ABC सिमिलर होगा PQR के कब? इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ओरिएंटेशन के हिसाब से देखना ABC PQR, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आएगा P। ओरिएंटेशन का बहुत ध्यान रखना आपने, बहुत जरूरी है। अगर ओरिएंटेशन क्लियर होगी तो सिमिलैरिटी वेरी इजी, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। फर्दर साइड्स की बात करेंगे तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। आप ओरिएंटेशन देख सकते हैं, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, फिर AC अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये जो रेशियो आएगी या फिर जो प्रोपोर्शन आएगी इनकी रेशियोज की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, वो क्या रहेगी आपस में इक्वल। तो जब भी ऐसा कहीं हो रहा दो ट्राइंगल्स में, ठीक है, देयर शेप सेम रहेगी, ठीक है, एंगल सेम रहेंगे, और जो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शन में आएंगी। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स आपके पास जो है वो क्या है, दे आर सिमिलर, ठीक है। अब सिमिलरिटी की क्राइटेरियाज की बात करेंगे यहाँ पे। तो क्राइटेरियाज क्या क्या रहते हैं? क्राइटेरियाज क्या क्या रहते हैं आपके पास? सबसे पहला क्राइटेरिया आ जाएगा आपको इस एंगल एंगल एंगल। उसमें ऐसा होता है जैसे ट्राइंगल ABC दे रखा है, एक दूसरा ट्राइंगल दे दिया आपको PQR। तो इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, देन triangle ABC is similar to triangle PQR by angle angle criteria। एंगल 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 क्राइटेरिया, तीनों एंगल्स इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या रहेंगे? तीनों एंगल्स इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या रहेंगे? इनके सिमिलर रहेंगे, ठीक है। दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। तो सेकंड केस इसी में जो है वो आता है, इसी का पार्ट B कह लो आप, कि मतलब इसी में एक्सटेंशन है कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स भी इक्वल होंगे तब भी वो सिमिलर होंगे। उसका रीजन चेक करना, जैसे ट्राइंगल ABC दे दिया आपको, दूसरा ट्राइंगल दे दिया PQR। इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। एग्जांपल लेके करवाऊंगा मैं। लेट्स से ये 40 था, ये भी 40, ये 60 है, तो ये भी 60 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपने सिमिलर, दोनों के दोनों इक्वल है आपके पास। तो बड़े ध्यान से चेक करना है यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ होता है देन बाय ASP
इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल ए बी सी में जो एंगल सी आएगा वो कितना आ जाएगा 60 40 100, 100 के साथ क्या चाहिए यहाँ पे 80 डिग्रीज, एंगल सी कितना आ जाएगा 80 डिग्रीज। ऑल्सो बाय ए एस पी कहाँ पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर इज ऑल्सो 80 डिग्री। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखो एंगल सी और एंगल आर भी क्या इक्वल है, क्यों क्योंकि दोनों के दोनों कितने आ रहे हैं 80 डिग्रीज आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो ट्राइंगल्स में अगर उनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो वो दोनों क्या होंगे सिमिलर। क्यों, क्योंकि जो थर्ड एंगल है वो इनडायरेक्टली इक्वल आ जाएगा, मैंने आपको बता दिया कैसे, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसके लिए हम जो क्राइटेरिया मेंशन करते हैं वो करते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। उसमें क्या था बाय ट्रिपल ए, इसमें क्या आ जाएगा बाय डबल ए। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज एस 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 क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है वेरी इजी, दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है जी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एस 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 में क्या होता है, इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर रेशियो सेम आ रही है आपके पास, या फिर रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कैसे, इफ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू is equals to AC upon PR is equals to BC upon QR। अगर ऐसा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल आ रही है, देन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SSS क्राइटेरिया। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। मतलब फर्दर एक्सटेंशन ये आ जाएगी यहाँ पे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। कैसे, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। उस कंसेप्ट से आप कह सकते हो ऐसा है, ठीक है जी। तो होपफुली आपको एस भी क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा आपके पास, थर्ड जो क्राइटेरिया आता है सिमिलैरिटी का, वो है SAS। दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। तो SAS का मतलब क्या हुआ, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच में जो एंगल फॉल कर रहा है वो भी इक्वल होना चाहिए। कैसे, दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ लेट्स से ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, एंड इसके साथ जो बीच का एक एंगल है, बीच का एंगल कौन सा आ रहा है इनके बीच में, दैट इज ए और पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। अगर तो ऐसा है ये है और साथ में ये एग्जिस्ट कर रहा है, देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक है, वेरी इजी। अगेन अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R बाय, आपको रीजन मैंने अभी बताया था जस्ट कि दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये थे आपके पास तीन क्राइटेरिया सिमिलैरिटी के। सबसे पहला था ट्रिपल ए के अंदर एक्सटेंशन आती है डबल ए, ठीक है। फिर था आपके पास ट्रिपल S, ठीक है। फिर फाइनली था आपके पास SAS। तो इन तीनों क्राइटेरियाज के बिहाफ पे आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे एग्जांपल्स। तो सबसे पहले एग्जांपल आएगा मेरे पास, जो कंसेप्ट आपको समझाया उसके बेसिस पे है सारे के सारे एग्जांपल्स, तो बड़े आराम से कवर हो जाएंगे, ध्यान से चेक करना इसको। ठीक है जी। तो बोलता है कि इस फिगर में PQ इज पैरेलल टू RS। तो गिवन में PQ is parallel to RS. Prove that triangle POQ is similar to triangle SOR. Triangle POQ and triangle SOR। आप ओरिएंटेशन ध्यान से देखना
POQ कैसे है, POQ ये चीज है, और SOR क्या है, SOR। ठीक है, बड़े ध्यान से चेक करना। और PQ किसके पैरेलल है, RS के। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्सो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आपको भी बता के हटाऊं मैं कि अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल होंगे तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। क्यों, क्योंकि जो थर्ड एंगल आएगा इनका, मतलब POQ और ROS, वो क्या इनडायरेक्टली क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, इसका लॉजिक आपको पता है कैसे है, कैसे होगा वो इक्वल, बाय ASP। जब ASP लगाओगे इस ट्राइंगल में तो जो एंगल ये आएगा वही एंगल ये आ जाएगा। कैसे, एक तो वर्टिकली ऑपोजिट है, दूसरी बात अगर यहाँ पे ASP लगाओगे तब भी आपको वही चीज़ मिलेगी, वही एंगल मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा कैसे करना है इसको। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर। रीजन क्या है इसका, PQ इज पैरेलल टू RS। ऑल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या है, alternate interior angle. Again PQ is parallel to RS, which implies triangle POQ is similar to triangle SOR by angle angle criteria. ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, आपको बस इक्वल हो गए। फर्दर वैसे तो इससे इतना ही पूछा था, फर्दर आप ये भी कह सकते हो जो साइड्स है उसकी प्रोपोर्शन में आएगी, वो मैं वैसे आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ। तो साइड्स कौन सी प्रोपोर्शन में आएगी ये ध्यान से देखना। ऑल्सो PO आपने इस पे ध्यान देना, अगर आपने ये वाली ओरिएंटेशन ठीक लिखी हुई है तो साइड्स आपकी बड़े आराम से यहीं से निकल जाएगी। ठीक है, फिगर देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर ओरिएंटेशन ये ठीक लिखी है आपने तो PO अपॉन SO इज इक्वल टू OQ अपॉन OR इज इक्वल टू PQ अपॉन SR। तो आप देख सकते हैं कैसे फाइंड किया होगा, PO अपॉन SO इज इक्वल टू OQ अपॉन OR इज इक्वल टू PQ अपॉन SR। ठीक है, रीजन आ जाएगा कि if two triangles are similar then ratio of their corresponding sides are in proportion, simple. if या फिर in similar triangles ratio of corresponding sides are in proportion, ये रीजन आएगा इसका। ठीक है जी, तो होपफुली ये क्लियर होगा सबको ये वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या है, चेक करें जरा। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 आप यहीं पे चेक कर ले, बहुत ईजी है। देखो बोलता है कि फाइंड एंगल P। कब, इन दोनों फिगर्स को ध्यान से चेक करो। देखो एक ट्राइंगल दिख रहा है ABC और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है आपको RPQ। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ABC और RPQ। ठीक है, अगर आप ध्यान से चेक करें कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो सकती हैं यहाँ पे, ऐसे देख के पता चल रहा है 3.8 2s are 7.6 एंड 3√3 2s are 6√3 एंड 6 2s are 12। तो दो ट्राइंगल्स को अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ तो मैं इसको उस हिसाब से मेंशन करूँगा कि ओरिएंटेशन ठीक रहे इनकी। जैसे ABC के साथ जो सेकंड ट्राइंगल आएगा वो कैसे आएगा, ट्राइंगल RQP। क्यों, क्योंकि AB के साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड चलेगी RQ। ठीक है, क्योंकि रेशो उसमें आपको ठीक मिल रही है। फर्दर AC के साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड चलेगी RP एंड फर्दर BC के साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड चलेगी PQ। दैट इज in triangle ABC and triangle RPQ as AB upon RQ। देखो AB upon RQ is equals to AC upon PR, AC upon PR further equal to BC upon PQ। ठीक है, फर्दर इक्वल टू BC अपॉन PQ। तो सबकी रेशियो ले लो, 3.8 अपॉन 7.6 दैट इज हाफ, 3√3 अपॉन 6√3 इट विल बी हाफ एंड 6 अपॉन 12 इट विल बी अगेन हाफ। तो क्या आ जाएगी रेशियो, ये हाफ आ जाएगी। ठीक है, दिख रहा है सबको कि हाफ है। तो विच इम्प्लाइज
ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQP। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ओरिएंटेशन चेंज करके आपको ट्राइंगल्स प्रेजेंट कर दिए होंगे, आपको खुद तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये सिमिलर होंगे। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों के दोनों सिमिलर आ गए, विच इम्प्लाइज अगर ये सिमिलर हैं तो इसने क्या बोला, इसने बोला फाइंड एंगल P, तो एंगल P बड़े आराम से आ जाएगा। विच इम्प्लाइज देखो जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, A के कॉरस्पॉन्डिंग होगा R। ठीक है, B के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, B के कॉरस्पॉन्डिंग होगा Q। ठीक है, और C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, C के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा P। आपको फिगर देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ओरिएंटेशन ठीक लिखे तो फिगर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे रीजन दे सकते हैं आप, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, दे आर इक्वल बेसिकली। तो अगर ये 80 है तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 80। अगर ये 60 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि B के कॉरस्पॉन्डिंग था Q। ठीक है, 60, ये 80 है, ये 60, 80 प्लस 60 कितना होता है, 140। तो रिमेनिंग एंगल कितना आएगा, ये 40, और इधर एंगल भी कितना हो जाएगा, 40। तो मतलब जो एंगल P आ जाएगा, विच इम्प्लाइज एंगल P विल बी 40। तो रीजन आप दे सकते हैं कैसे आया 40, दैट इज बाय ASP। ठीक है जी, तो होपफुली ये वाला पार्ट क्लियर होगा। इनकेस अगर नहीं क्लियर है तो आप बता सकते हैं मेरे को, मैं इसको दोबारा से क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे ये कैसे आपके पास, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप। एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 को चेक करें कैसे। फिगर दी हुई है आपको इसमें, ठीक है, तो फिगर दे रखी है आपको और बोलता है कि OA इंटू OB, OA इंटू OB, थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज कर रहा हूँ ताकि क्लियरिटी रहे। ठीक है जी, तो बोलता है OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है जी, तो देखना कैसे करेंगे इसको। गिवन में OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। ठीक है, एंड टू प्रूव में A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो फ्रॉम गिवन प्रूफ के अंदर आ जाएगा ये पार्ट, फ्रॉम गिवन। आप ये कह सकते हैं, देखो यहीं से हिंट मिल रहा है, OA इंटू OB, OA OB और OC एंड OD। देखो OA इंटू OB, ठीक है जी, अगर OA के साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड रख दी जाए OC, मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मैनिपुलेट करके लिख रहा हूँ, तो चेक कीजिए कैसे लिखूंगा। फ्रॉम गिवन OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OD अपॉन OB। दो ट्राइंगल्स OAD और OCB, दो ट्राइंगल्स OAB और OAB एंड OCB की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है, दो साइड्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशो है वो इक्वल आ रही है। ठीक है, मतलब यहीं से पता लग रहा है। एंड ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहे होंगे दो, ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, जैसे करते हैं ट्राइंगल की रेफरेंस में चलते हैं। फ्रॉम गिवन आज तो आपने ये चीज निकाल ली। नाउ इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल, मैं जो है इसको ओरिएंटेशन के हिसाब से ढंग से मेंशन करूंगा ताकि फर्दर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल फाइंड करने में दिक्कत ना हो। तो इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल
सी बी, क्योंकि ओ ए के साथ कॉरस्पॉन्डिंग ओ सी जाएगा, ओ डी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग जाएगा ओ बी। ये कहाँ से पता चला? गिवन से। गिवन को आपने मैनिपुलेट किया था, ठीक है। एज ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी विच इज फ्रॉम गिवन, एंड एंगल 1 is equals to angle 2, and angle 1 is equals to angle 2, where angle 2 is this, that is vertically opposite angles. We can say triangle OAD is similar to triangle OCB. कौन सा क्राइटेरिया था? ये थर्ड वाला क्राइटेरिया था, दैट इज SA। S दो साइड्स और बीच के एंगल, ये वो वाला क्राइटेरिया था, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना था, तो ये वाला आपने प्रूव कर दिया। फर्दर आपको ये प्रूव करना है एंगल A is equals to angle C and angle B is equals to angle D, which implies angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D। आप देख सकते हैं A किसके आएगा? इक्वल C के। B किसके आ जाएगा? D के। ओरिएंटेशन से पता चल रहा है A किसके इक्वल आएगा? C के, ठीक है। और B किसके इक्वल आ जाएगा? D के, ठीक है। दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। तो उस कंसेप्ट से आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास एंगल्स इक्वल आएंगे, ठीक है। होपफुली ये क्लियर होगा आपको, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपको इस एग्जांपल नंबर 7। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प is 3.6 मीटर above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds। तो इसकी फिगर आप अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लेंगे। लेट्स से दिस इज लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 3.6 मीटर्स, ठीक है। और गर्ल उसके फुट से आगे की तरफ चल रही है, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। और कितनी देर तक चली? 4 सेकेंड्स तक चली। तो लेट्स से आफ्टर 4 सेकेंड्स वो गर्ल यहाँ कहीं पहुंची है, इस पॉइंट पे, ठीक है। और उस गर्ल की हाइट दे रखी है आपको, उसकी हाइट है उस गर्ल की हाइट दे रखी है आपको, उसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर्स, या फिर देखो सारी डायमेंशन में सेम यूनिट्स में लिखूंगा, दैट इज 0.9 मीटर्स, ठीक है। अब जब लैम्प पोस्ट है, जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी इस लड़की के ऊपर, तो कंफर्म है कि इसकी रिफ्लेक्शन, इसकी जो शेडो है वो आगे की तरफ गिरेगी, यस, ठीक है जी। तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है, या सॉरी इसकी जो शेडो आगे की तरफ गिरेगी आपके पास। तो पहले तो मैं लेबलिंग कर रहा हूँ इसकी। BE डिनोट कर रहा है गर्ल को, CD डिनोट कर रहा है लैम्प पोस्ट को, और यहाँ से जब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो इसकी शेडो जो है वो बन के आएगी EA, ठीक है। लेट हर शेडो बी X मीटर्स, X मीटर की लेंथ होगी इसकी शेडो की, लेट से, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सबसे पहले तो मैं डिस्टेंस DE निकालूंगा। डिस्टेंस DE वो कैसे निकलेगा? देखो गर्ल मूव कर रही है, उसके फुट ऑफ जो लैम्प पोस्ट है उससे आगे मूव कर रही है, कैसे? विद स्पीड ऑफ 1.2 मीटर्स। कितनी देर तक मूव करती है? 4 सेकेंड्स तक। तो डिस्टेंस DE कवर्ड बाय गर्ल इन 4 सेकेंड्स इज, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी आपके पास? 1.2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना था? 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 4.8 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास? 4.8 मीटर्स। तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है कितनी देर में? 4 सेकेंड्स में, ठीक है, बाय ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो ये आएगा 4.8 मीटर्स। अब आपको फाइंड करना है उसकी शेडो, ठीक है, लेंथ ऑफ शेडो। तो लेंथ ऑफ शेडो कैसे निकलेगी? बड़े ध्यान से चेक करें। गर्ल और टार दोनों के दोनों बेस के साथ परपेंडिकुलर फॉर्म करेंगे। दे आर बेसिकली इन वर्टिकल पोजीशन विद बेस, ठीक है। ऑल्सो जो एंगल A है, ये वाला जो एंगल है, ये दो ट्राइंगल्स में कॉमन दिख रहा होगा आपको। दो ट्राइंगल्स कौन कौन से यहाँ पे? ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं दो ट्राइंगल ADC और AEB। मैं इसकी ओरिएंटेशन जान के इस हिसाब से रख रहा हूँ, ADC और AEB, ताकि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सेम उसमें आ जाए। देखो A कॉमन आ रहा है, ठीक है, A को मैंने लेट कर दिया 1, ठीक है, बाकी को मैंने 2 और 3 लेट कर दिया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, दैट इज
कॉमन, दोनों एंगल्स आपके पास क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। कहाँ, दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल आपके पास कॉमन है, ठीक है। ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दैट इज 90 डिग्री ईच, क्योंकि जो टावर है वो भी बेस के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा और जो गर्ल है वो भी बेस के साथ 90 डिग्री के एंगल पे ही, ठीक है, स्टैंड कर रही होगी। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, 90 डिग्री। तो आपको पता है जब भी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग, अगर वो इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर, दैट इज ट्राइंगल ADC is similar to triangle AEB by angle criteria, which further implies, देखो ये इक्वल हो गए, which further implies कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। फिलहाल इनकी जरूरत है नहीं, वैसे कंसेप्ट बताने के लिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। ऑल्सो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आएगी उनकी जो रेशो है वो क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन में आ जाएगी। कैसे, दैट इज अगर ओरिएंटेशन ठीक रखी है दोनों ट्राइंगल्स की तो आप डायरेक्टली साइड्स निकाल सकते हैं। दैट इज AD अपॉन AE इज इक्वल टू DC अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन AB इज इक्वल टू AC अपॉन AB, ठीक है। दोबारा चेक करें, AD बड़े वाला पार्ट अपॉन AE इज इक्वल टू DC अपॉन EB, दोनों के बेसिस, इज इक्वल टू AC अपॉन AB, दोनों के हाइपोटेन्यूज। तो जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, सेम। रीजन क्या आएगा, दैट इज इन सिमिलर ट्राइंगल्स रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। यूजिंग दिस कंसेप्ट वी कैन से कि वो जो है केसेस आपके पास जो रेशियो आ रही है वो क्या आ रही है, सेम। और यहाँ पे मैंने साइड इसकी लेट कर ली थी, ये वाली AX, तो मैंने बेसिकली जो शेडो थी उसकी लेंथ लेट कर ली थी X, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर दो स्टार्टिंग में, लेट लेंथ ऑफ हर शेडो बी X मीटर्स, ठीक है, बी X मीटर्स। तो अब मैं सब चीजें यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा AD जो आएगा वो क्या आएगा 4.8 प्लस X अपॉन AE कितना आ जाएगा X इज इक्वल टू DC कितना है, DC है 3.6 अपॉन EB कितना है 0.9 इज इक्वल टू AC अपॉन AB। उसका कोई यूज नहीं है, ना उसका कोई यूज है ना उसकी वैल्यूज आपको पता है, तो जरूरी नहीं आप उसको यहाँ पे मेंशन करो, क्योंकि आपका जो X है वो यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। बड़े आराम से आपका X यहाँ से निकल जाएगा। तो X कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, 4.8 अपॉन X इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, पॉइंट से 1.9 4 से 36, ठीक है, इधर आ गई। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बिकम 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस x, 4.8 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.8 अपॉन 3, 4.8 देखो 16 3 48, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6। तो जो शेडो आएगी उसकी, तो लेंथ ऑफ अ शेडो इज 1.6 मीटर्स, तो लेंथ ऑफ अ शेडो इज 1.6 मीटर्स। प्रॉपरली आपने जब भी सॉल्यूशन लिखना है तो पूरी डिटेल देख के लिखना है, लास्ट में स्टेटमेंट आएगी। सो लेंथ ऑफ अ शेडो इज 1.6 मीटर्स। वेरी इजी, ध्यान से चेक कर लें इसको, और इसको मार्क भी कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट, दैट इज एग्जांपल नंबर 8। इस एग्जांपल 8 को गो थ्रू करें। फिगर दे रखी है आपको यहाँ पे, ठीक है।
तो चेक करेंगे जरा किस तरह से करना है हमने इसको। ठीक है जी, तो ध्यान से चेक करेंगे इस टाइप को, क्या क्या गिवन है, क्या आपको फाइंड करना है। देखो सबसे पहले तो CM एंड RN आर रिस्पेक्टिवली मीडियंस। तो मीडियन का मतलब ये होता है कि वो बेस को डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब AM MB के इक्वल आ जाएगा और PM आ जाएगा NQ के इक्वल। ठीक है, और गिवन है आपको ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, फर्दर आपको बोलता है कि प्रूव करो AMC सिमिलर टू PNR, AMC PNR। ठीक है जी, ऑल्सो CM अपॉन RN इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ऑल्सो ट्राइंगल CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ। ठीक है, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखना जरा कैसे करेंगे इसको प्रूफ में। सबसे पहले तो ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, पहले तो जो गिवन है वहीं से थोड़ा काम कर लेते हैं, देख लेते हैं जरा कैसे है वो। फ्रॉम गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR implies AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR। सबको पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल आती है। ऑल्सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल A is equals to एंगल P, एंगल B is equals to एंगल Q and angle C is equals to angle R. That is corresponding angles of similar triangles are equal। ठीक है, एक तो इसका रीजन आ जाएगा, दूसरा ऊपर वाले का रीजन आ जाएगा, दैट इज इन सिमिलर triangles ratio of corresponding sides are in proportion, ratio of corresponding sides are in proportion। ठीक है, तो इसको कुछ A मार्क कर लो आप, इसको A मार्क कर लो, नीचे वाले को आप मार्क कर लो B। ठीक है, लेट दिस पार्ट बी A, लेट दिस पार्ट बी B। ये फ्रॉम गिवन ही, अभी आपने कुछ नहीं किया, गिवन को ही आप चेक कर रहे हो। ठीक है, सो नाउ बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले जो प्रूव करना, फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR, AMC PNR। देखना जरा क्या करूंगा यहाँ पे मैं। देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ये तो फ्रॉम 1 ही है। ठीक है, फ्रॉम 1। एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर लो, आपको पता है कि गिवन में CM और RN क्या है, मीडियंस। तो AM इज इक्वल्स टू MB। ठीक है, एंड PN इज इक्वल्स टू NQ। रीजन आपको पता है क्या है यहाँ पे, दैट इज CM एंड RN आर मीडियंस। ठीक है जी, तो वो मीडियंस है, तो उस वजह से ये पार्ट्स इनके जो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ देखो AB अपॉन PQ को आप AB अपॉन PQ को हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, हाफ AB अपॉन हाफ PQ। ठीक है, हाफ AB अपॉन हाफ PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, मैंने इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और बीच वाला पार्ट छोड़ दिया, AC अपॉन PR लिख लिया। ठीक है, हाफ AB को, जो हाफ ऑफ AB आएगा, क्या आप उसको एज पर रिक्वायरमेंट AM लिख सकते हो। हाफ AB इज इक्वल्स टू
ए एम, ठीक है, एंड फर्दर हाफ पी क्यू जो है एज पर रिक्वायरमेंट, क्या आप उसको पी एन लिख सकते हो? ठीक है, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पी क्यू का हाफ पी एन और एन क्यू है, फर्दर ए बी का हाफ क्या है, ए एम और एम बी। अकॉर्डिंगली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे अप्लाई कर दी। ठीक है, ऑल्सो एंगल अभी आपने प्रूव किया था कुछ। ऑल्सो एंगल देखो ए एम सी और पी एन आर में, ए एम सी और पी एन आर में एंगल ए क्या एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये भी आपने प्रूव किया कहाँ से, फ्रॉम बी। ठीक है, तो जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो वो इक्वल आ रही है और एक बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल आ रहा है, तो क्या वो ट्राइंगल्स जो है जो कंसिस्ट कर रहे हैं ये दोनों चीजें, क्या वो सिमिलर होंगे? यस, डेफिनेटली सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे? बाय एस। तो फ्रॉम अबव we can say that triangle AMC is similar to triangle PNR by SAS। यस, इन दोनों को यूज करके आप कह सकते हैं कि SAS से क्या है, SAS से क्या है, वो सिमिलर है। ठीक है, नाउ विच इम्प्लाइज, मेरे को पेज आगे करना पड़ेगा, विच इम्प्लाइज, पहले तो मैं वही वाला पार्ट लिख रहा हूँ कि AMC इज सिमिलर टू PNR। उसका रीजन है, अभी जस्ट आपने प्रूव किया, विच इम्प्लाइज देखो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी रेशियो क्या आ जाएगी, इक्वल। AM अपॉन PN इज इक्वल टू MC अपॉन NR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। दैट इज in similar triangles ratio of corresponding sides are in proportion। ये होगा ही होगा उसमें। ठीक है, तो जब ऐसा हो गया आपके पास, तो आपको ऐसा हो गया आपके पास, तो उसमें देखो आपको जो सेकंड पार्ट था वो क्या प्रूव करना, CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। तो बड़े आराम से ये चीज मिल जाएगी। देखो ये वाला पार्ट आपके पास आ चुका है। एंड ऑल्सो फ्रॉम गिवन, देखो कॉमन पार्ट देखो कौन सा है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ए एम अपॉन पी एम, पी एन, एम सी अपॉन एन आर, ए सी अपॉन पी आर। देखो जो ए सी अपॉन पी आर है वो दोनों में कॉमन पार्ट है। यस, तो फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम गिवन, मैं गिवन वाले पार्ट को भी आगे लिख रहा हूँ, दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। जो कॉमन पार्ट था, ध्यान से चेक करो इन दोनों को आप, जब भी कॉमन पार्ट दोनों में आ रहा है तो क्या ये रिमेनिंग पार्ट आपस में इक्वल होगा? यस, तो कैसे रहेगा, इसको कुछ ए और बी मार्क कर लो, या सी और डी मार्क करो, ऐसे करो, इसको सी मार्क कर दो, इसको डी मार्क कर दो। तो फ्रॉम सी एंड डी क्या आप ऐसे कह सकते हैं? देखो जो प्रूव करना था सिर्फ उस पर ध्यान दो। सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होगा क्या? सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले पार्ट्स आपस में इक्वल है। ठीक है, इम्प्लाइज सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो इसी के साथ आपके जो दो पार्ट्स थे वो प्रूव हो चुके हैं। ठीक है जी, जिसका थर्ड वाला पार्ट है चेक करें जरा कैसे प्रूव करेंगे। दो ट्राइंगल्स देख लो, सी एम बी और आर एन क्यू, सी एम बी और आर एन क्यू। ठीक है, अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो में इक्वल कर दूं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एस। बस वही काम करना है फ्रॉम प्रीवियस रेफरेंसेस। डी और ई मैंने मार्क कर दिया। देखो सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। सो फ्रॉम डी एंड ई क्या आप ऐसे लिख सकते हो, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। देखना जरा
सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये प्रूव किया आपने। ठीक है, अगर आप ए बी अपॉन पी क्यू की जगह बी एम अपॉन एन क्यू ले जाओ कहीं ना कहीं से, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाय एस एस एस। तो देखना जरा कैसे आते हैं। देखो ए बी अपॉन पी क्यू को क्या आप ट्वाइस ऑफ या हाफ कर दो, जैसे आपने इस केस में किया था वैसे ही करवा रहा हूँ, सेम सिमेट्री फॉलो करवा रहा हूँ ताकि मेथड चेंज ना हो। हाफ कर दो, देखना क्या करूंगा, मीडियंस को मीडियन लेके आऊंगा, मीडियन का कंसेप्ट का यूज करूंगा यहाँ पे। मैं ए बी और पी क्यू को हाफ कर दूंगा। कैसे करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हाफ करो, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से। तो सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू हाफ ए बी अपॉन हाफ पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। और हाफ ए बी हाफ पी क्यू आपको पता है किसके इक्वल होगा, हाफ ए बी हाफ पी क्यू एज पर रिक्वायरमेंट पी एन के इक्वल भी हो सकता है, क्यू एन के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ए एम और एम बी के इक्वल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखते हैं जरा, हमारे को यहाँ पे हाफ ए बी चाहिए, तो हाफ ए बी इक्वल हम इस टाइम करेंगे एम बी के, और हाफ पी क्यू इस टाइम हम इक्वल करेंगे क्यू एन के। हाफ ए बी इज इक्वल टू half of AB is equals to MB and half of PQ is equals to QN। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि गिवन था हमारे को, कुछ क्या गिवन था हमारे को कि CM एंड RN आर मीडियंस। ठीक है, दैट इज फ्रॉम गिवन, इसका रेफरेंस दे दो आप यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज ये क्या बनेगा, CM अपॉन RN is equals to half AB की जगह we can write MB and half PQ की जगह we can write QN is equals to BC upon QR। तो अब आप देख सकते हैं जो ट्राइंगल में रिक्वायरमेंट थी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो की, वो आपको मिल रहा है, दैट इज CM upon RN, CM upon RN is equals to MB upon QN is equals to BC upon QR is equals to MB upon QN is equals to BC upon QR, which implies triangle CMB is similar to triangle RNQ by SSS। ठीक है जी, तो ये आपको प्रूव करना था। ये तीनों पार्ट्स आ चुके हैं आपके पास, होपफुली आपको क्लियर होगा ये वाला पार्ट, और इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, तो प्लीज इसको आप मार्क कर लेना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी।